पे बीजेपी ने डाला है कि केजरीवाल को नई दिल्ली में हरा के दिखाओ। क्या आप हरा पा रहे हैं केजरीवाल को, आपको लग रहा है? देखिए, केजरीवाल की जमानत जब्त हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में 50 सीटें जीत रही हैं और जो है कांग्रेस को भी मैं अच्छी सीटें अपना मिलते हुए देख रहा हूं कि कम से कम 10 सीटें कांग्रेस भी जीतेगी। फिर केजरीवाल के लिए तो 10 बच गई। देखिए, केजरीवाल भी हारेगा, आपके सौरभ भारद्वाज भी हारेंगे, आतिशी मरलेना भी हारेगी। दूसरा, अभी तो ये बोलता है मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, बाद में कहता है मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा। अभी लोग 11 साल से बहुत ज्यादा थक गए ये बातें सुन सुनकर कि मुझे कोई काम नहीं करने देता, इसलिए लोग इतना ज्यादा दुखी है उनकी बातों से, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। आजकल आप उनकी शक्ल देखेंगे ना, तोते उड़े हुए हैं। कि अगर अरविंद केजरीवाल इतनी कमजोर स्थिति में, तो जो बीजेपी खुद बोलती रही ये मुफ्तखोरी की आदत लगा रहे हैं, ये फ्री बीज का मॉडल चला रहे हैं, ये मुफ्त बांट के देश को, दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग आज खुद ही कह रहे हैं कि हम 2500 रुपया देंगे, हम 1000 रुपया दलितों को देंगे, हम ये देंगे वो देंगे। आप तो केजरीवाल के मॉडल पर आ गए। तो ये कोई केजरीवाल ने शुरू किया ऐसा मॉडल नहीं है, मेरे पिताजी ने 96 में स्टार्ट कर दिया था। लेकिन गाली तो केजरीवाल खाते हैं ना कि फ्री बिजली पानी देके जीत रहा है। देखिए, इस आदमी को झूठ बहुत अच्छा बोलना आता है कि आप जूते बांट रहे हैं, आप पैसे बांट रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि सोने की चेन भी बट रही है, ऊपर से 10,000 मिला, आप लोगों ने 1100 बांटा, ये भी आरोप है। तो ये क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं कर रहे आप लोग अगर ये चीजें अभी बांट रहे हैं? वो जूते मैं नहीं बांट रहा था, तो वहाँ पे एक जो है एनजीओ आई हुई थी, उसके पास में जूते थे, वो सबको जूते दे रही थी। उन्होंने मेरे को बोला कि आप इनको दे दीजिए, आप इनको अपने हाथ से पहना दीजिए, तो मैंने पहना दिया। इतनी देर में फोटो खिंच गया, इतनी देर में उन्होंने बोला मैं ही बांट रहा हूँ। और ये सोने की चेन बट रही है कहीं पे? मेरे गले में जो है ना चांदी की चेन मैं पहनता हूँ, तो मेरे गले में ही सोने की चेन नहीं है, तो मैं कहाँ से अपना बांटूंगा? कि हम तो दिल्ली को माँ कह रहे हैं और वो अपने आप को दिल्ली का दूल्हा बता रहे हैं, तो ऐसे हम लोग कैसे अपमानित? तो मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ ऐसी बातें सुन के। आतिशी ने नॉमिनेशन भरा, ये उसके नॉमिनेशन में नहीं गया। आज के दिन में जो लोग कह रहे हैं, ये चाह रहा है कि आतिशी हार जाए और आतिशी चाह रही है कि केजरीवाल हार जाए। अंदर वो घुसते, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती कि ये तो किसी दुबई के शेख का महल जैसा है। तो ऐसा शीश महल बना रखा है भाई ने 6 एकड़ में। अंदर उसने टब के अंदर में जिसमें वो नहाता है, उसमें जो ना 36 तरीके के तो नलके लगे हुए हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि हम तो दिखाना चाहते थे शीश महल, आप लोगों ने परमिशन नहीं दी, वो लेके गए उस दिन। अगर कल सुबह सुबह संजय सिंह पहुंच जाएगा राष्ट्रपति भवन, खोलो जी मैं आ रहा हूँ, तो वो कोई कहीं नवाब लगाए कि उसके लिए खोल देंगे। तो क्या परवेश वर्मा आज इस पॉडकास्ट के जरिए ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा? वहाँ के विधायक मुझे बताते थे कि वो तो सबसे गाली गलौज देकर बात करते थे। अरविंद केजरीवाल जी, अपने नेताओं को गाली देकर बात करते हैं? हाँ, क्योंकि उनको लगता था कि वो अपने नाम पे नहीं जीतते हैं, वो तो सारे मेरे नाम पे जीतते हैं, तो वो उनको कीड़े मकोड़ों की तरह ही समझते थे। आपकी संपत्ति 2019 में कितनी 3 करोड़ के आसपास थी, वो अभी बढ़ के 96 करोड़ हो गई, 100 करोड़ के करीब पहुंचने वाली है। तो इतना बड़ा जंप कैसे, क्या, कहाँ से आपने पैसा कमाया? देखिए, मैं जो है ना पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अगर आपकी सरकार आई, क्या आप मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दें? क्योंकि केजरीवाल यही कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो मोहल्ला क्लिनिक बंद। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये लगता है कि वो तो 8 तारीख को हारेगा, और ये भगवंत मान को लगता है कि अगर ये हार गया तो 9 तारीख को मुझे हटाकर पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसलिए भगवंत मान अपनी तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा कि ये भाई पंजाब में ना घुस पाए। मैं भी आपके चैनल पे साफ साफ बोल रहा हूँ, पूरे दिल्ली की जनता को बिना मेरे टॉप की लीडरशिप से पूछे, मैं आपके चैनल पे पूरा चुनाव ही क्लियर कर देता हूँ। आपने भी केजरीवाल के लिए वोट मांग लिया है बैठ के।